नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव कुरेले। आप देख रहे हैं आयुजोन हेल्थ चैनल। दोस्तों, चैत की नवरात्रि पूजा पाठ का समय नहीं है, यह हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का भी समय है। नई ऊर्जा प्राप्त करके हम अपनी जीवन शैली को बैलेंस करने का एक हमें बहुत अच्छा अवसर हमें नवरात्रि के रूप में मिलता है। फॉर्चुनेटली हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमें एक स्वस्थ जीवन शैली की तरफ एक मार्ग प्रशस्त करती हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इस समय ऋतु का परिवर्तन होता है। शीत ऋतु से बसंत ऋतु और बसंत से जो ग्रीष्म का जो ट्रांजिशन का समय है, ये हमारे नवरात्रि के समय में चैत की नवरात्रि में देखने को मिलता है। इस समय शरीर में कफ दोष जो है बढ़ता है, जिसकी वजह से शरीर में आलस्य, भारीपन, सर्दी, खांसी और एलर्जी इत्यादि की समस्याएं होती हैं। इसीलिए लाइटनेस को क्रिएट करने के लिए और शरीर में हल्कापन रखने के लिए और जो संचित कफ है इसको जो है समूल बैलेंस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक आदर्श जीवन शैली की ज़रूरत होती है, और जो हमें कहीं ना कहीं व्रत के माध्यम से, नवरात्रि के माध्यम से, साधना के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। वैसे तो बसंत ऋतु का जो समय है वो कफ के निराकरण का समय माना जाता है। वमन विशेष करके शोधन की ऋतु मानी जाती है, और इसमें विशेष करके जो है हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया है चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुतातपे, यानी कि उपवास भी एक तरह का संशुद्धि का प्रकार है। तो कहीं ना कहीं ये हमें संचित जो दोष है उसको ओवरकम करने में हमें मदद करता है। इसमें जो इस समय जो आलस्य है, भारीपन है, सर्दी खांसी है, एलर्जी की समस्याएं जो बढ़ जाती हैं, इनको हम नवरात्रि में उपवास के माध्यम से, आहार विहार के माध्यम से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि क्या हर समय की बात है कि आपको खाना हितभुक, मितभुक, कालभुक लेना चाहिए, और भोजन हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, अपने प्रकृति के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके विपरीत होना चाहिए, लेकिन मन के अनुकूल ऐसा आहार औषधि हमने लेनी चाहिए। आप इस समय फल है, दूध है, मखाना है, सिंघाड़ा है और कुट्टू का आटा वैसे अच्छा माना जाता है, लेकिन वो साफ़ सुथरा और प्योर होना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, रखा हुआ नहीं होना चाहिए। सिंघाड़े का आटा अच्छा होता है। हल्की सब्जियां हैं जैसे कुकुरबिटेसी सी फैमिली के लौकी है, तरोई है, टिंडा है, परवल है, कद्दू है, शकरकंद है आदि, इनको ले सकते हैं। दोस्तों, दिन की शुरुआत हमें करनी चाहिए गुनगुने जल से। इस समय हम थोड़ा सा नींबू पानी और उसमें हम शहद मिला सकते हैं, और इससे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। और जब भोजन में जब हम तला भुना और अधिक मसालेदार भोजन से बचें। कई बार व्रत के नाम पे भी लोग बहुत ज़्यादा स्पाइस का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना या घी की मात्रा का अधिक सेवन करते हैं, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। व्रत में कोशिश करें दूध और फलों पर निर्भर रहें, और ऑयल का और जो तली हुई चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें, तब व्रत अपने आप में एक सार्थक हो सकता है। दोस्तों, अगर हम आदर्श दिनचर्या की बात करें तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। फिर उठ के हमें जो है गुनगुना पानी पीना चाहिए, फिर हल्का योग और प्राणायाम करना चाहिए। 40 से 45 मिनट का एक अच्छा शेड्यूल आपको हमेशा के लिए एनर्जी प्रदान करेगा। ये समय विशेष करके साधना का समय है। अनुलोम विलोम के माध्यम से, कपालभाति के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम अपने आप को, जो हमारे लंग्स हैं, इनको चैनलाइज कर देते हैं, इनको एनर्जाइज कर देते हैं, जिससे हम जब हम शरीर डिटॉक्स हो जाता है तो मानसिक शांति मिलती है। और नवरात्रि के समय ध्यान, जब तब का बहुत महत्व है। कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें तो आपके मानसिक तनाव को दूर करेगा, और हमें कहीं ना कहीं स्वस्थ रहने में, सात्विक रहने में, जो हमारी जो हेल्थ की डेफिनेशन है, फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, इन सबको पूरा करता है। जो हमारे यहाँ लिखा है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, उस सिस्टम को ये, उस हेल्थ को ये हमें प्रोवाइड करता है। दोस्तों, फिर हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि इस समय हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत देर तक हमें भूखे नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी कुछ खाना शरीर को कमज़ोर बना देता है। इसीलिए उपवास का मतलब हल्का सात्विक भोजन लेना है, ना कि खुद को भूखा रखना। स्टारवेशन लीड टू फर्दर ओबेसिटी, इसको हमने अवॉइड करना चाहिए। और हमने शरीर के लिए सस्टेनेबल मोड में रखते हुए जो कम से कम जो हमें एनर्जी है 500-600 कैलोरी हमें लेनी चाहिए।
और सामान्य अवस्था में हम जब विदाउट फास्टिंग होते हैं तो हमें 2000 कैलोरी के लगभग एनर्जी लेनी चाहिए। अंत में जब हम नवरात्रि की एक शुरुआत के बारे में बताएंगे कि आप अगर अपने आप को शेड्यूल करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, तो ये नवरात्रि एक हमारे लिए नववर्ष ही नहीं है। ये हिंदू धर्म में चैत की नवरात्रि को जो प्रतिपदा है चैत की, इससे हम नए वर्ष का शुभारंभ भी मानते हैं। इस समय सारी हमारे किसानों के लिए हर दृष्टि से, चाहे आपका मौसम हो, हर तरह से हमारे लिए ये मौसम अनुकूल होता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि नवरात्रि एक हमारी सिर्फ रिचुअल नहीं है, एक बल्कि हमारे नए साल की एक नई शुरुआत है, जिसमें अगर 9 दिन अगर हम सही आहार, सही दिनचर्या और सही जो है शेड्यूल को अपनाते हैं तो पूरे साल हम अपनी सेहत को में बेहतरीन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने का एक माध्यम है। तो आइए हम लोग नवरात्रि में अपने शरीर को डिटॉक्स करें, मन आत्मा को पूजा के माध्यम से, साधना के माध्यम से बढ़िया करें, स्वस्थ करें। नमस्कार। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, सभी को, अपने मित्रों को शेयर करें। और किस विषय पर आप टॉक सुनना चाहते हैं फर्दर हेल्थ शो में, आप अपना अभिरुचि जाहिर करें और आपकी इच्छा के अनुकूल, जैसी सबकी इच्छा होगी अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए निरंतर कंटेंट बनाता रहूँगा, जिससे लोग एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हो। धन्यवाद।